बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए यही करम काफी हुआ अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल आताशी पर खुश आमदीद। सीरीज चल रही है। अगला मजहब है ईसाई मजहब, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत एक बड़ा मौजज़ा है। वो बगैर बाप के पैदा हुए, बोलते हुए, अल्लाह की बड़ाई और गवाही बयान करते हुए, अपने आप को अल्लाह का बंदा और पैगंबर कहते हुए, उन्होंने अपने बाद एक आने वाले की खुशखबरी भी सुनाई और हजरत मूसा के दीन ने जो घटा बढ़ा दिया था इसको ठीक करने का दावा किया। हजरत ईसा की किताब का नाम अंजील है। हजरत ईसा बहुत थोड़े दिन रहे, इनकी जिंदगी हालात किसी ने नहीं लिखे। अंजील जो इनके हवारियों को याद रह गई थी, इन हवारियों ही ने दूसरों तक पहुंचाई, और दूसरों को याद रह गई थी वो उन्होंने अपने बाद वालों को, और इसमें जो कुछ भूल हो गई वो हो गई। हजरत ईसा का दीन फैलाने वाले जब यूरोप में पहुंचे तो उन्होंने इस ख्याल से कि दीन जल्द फैले और बहुत से आदमी आसानी से ईसाई हों, यूरोप के काफिरों को वो बहुत सी बातें ईसाई मजहब में शामिल कर ली, यानी कि जिनका छोड़ना इन्हें मंजूर ना था। ईसाई मजहब फैला तो बहुत, और इतना कि इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद ईसाई मजहब की ही। लेकिन ईसाई मजहब कुछ का कुछ होकर रह गया। ईसाई मजहब का असल अकीदा तो ये था कि अल्लाह एक और अकेला है, यानी तौहीद। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजीब तरह की पैदाइश की वजह से इसमें फलसफा बहुत घुस गया। ईसाई अल्लाह को एक भी मानने लगे और तीन भी, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। एक भी हैं और नहीं भी। ये बड़ा गोरख धंधा है। एक मामूली ईसाई सादगी से कह देता कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे थे, और कैसे कह देता है मैं यहाँ आपको ये थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा, गौर कीजिएगा, बड़ी अहम और बड़ी जरूरी चीज है। हुआ ये कि हजरत अम्मा हव्वा और आदम, हमारे आदम और हव्वा को जब तख्लीक कर दिया गया तो उन्हें जन्नत में भेज दिया। वहां पर ईसाई मजहब के मुताबिकत से ये कहा जाता है कि हजरत अम्मा हव्वा को शैतान सांप के रूप में आकर वरगलाने में कामयाब हो गया और उसे मजबूर कर दिया कि वो उस ममनुआ दरख्त का फल खा ले जिसको अल्लाह ने मना फरमाया है कि उसके करीब मत जाना। लेकिन अब जब तो खा लिया तो खौफ पैदा हो गया, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाया गया और ले जाकर वही फल दोबारा खिलाया गया, जिसकी वजह से खुदा नाराज हो गया और आदम से पूछा कि जब मैंने तुझे मना किया था उधर जाने से तो तू क्यों गया? तो उस पर आदम ने ये कहा कि मुझे अम्मा हव्वा ने वरगलाया था, और फिर उसकी पादाश में अम्मा हव्वा को ये सजा मिली कि वो सारी उम्र इस बात का दुख झेलेंगी और तकलीफ बर्दाश्त करेंगी जो कि औलाद के पैदा होने पे होगी, बहुत ज्यादा। और उनकी तौबा, यानी कि उनकी तौबा कबूल ना हुई, और उनकी तौबा ना कबूल होने की वजह से आखिरकार खुदा को अपने बेटे नाउज़ुबिल्लाह यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजना पड़ा और सजाए मौत दिलवानी पड़ी। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन द, जो था ये मैंने आपको मुख्तसर सा बता दिया। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जब हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, खास तौर पे ऐसे टॉपिक जिस पे मैं बहुत ऐसे खुलकर बताऊंगा, तो फिर आपको इन चीजों के बारे में पता चलेगा। आगे चलते हैं। एक मामूली ईसाई सादगी से कह देता है कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे थे। मजहब और इखलाक की इंसाइक्लोपीडिया में ईसाई मजहब को यूं बताया गया है कि एक इखलाकी तारीखी मजहब है जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, तौहीद को मानता है, निजात दिलाने वाला है, अल्लाह और बंदे के दरमियान खुदावंद यानी यसू मसीह और इनके बड़े कामों का वास्ता मानता है। ईसाई मजहब में बहुत से फिरके हुए हैं। इनमें से तीन सबसे बड़े हैं: रोमन कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट। इन तीनों की अकीदों और तरीकों में बड़ा इख्तलाफ है। इनमें बड़ी लंबी बहसें हैं, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा बयान करते हैं। रोमन कैथोलिक मजहब में जो सबसे ज्यादा पुराना है, पॉप तारीखी कलीसा का ज़ाहिरी पेशवा है, और हजरत ईसा बातनी और रूहानी पेशवा हैं। पॉप को हजरत ईसा का नाइब माना जाता है, और ईसाइयों का ये अकीदा है कि पॉप को हजरत ईसा की रूहानी सरपरस्ती हासिल है और हिदायत हासिल रहती हैं।
اس لیے پوپ کے تمام فیصلے اور اس کی کونسل کے فیصلے حضرت عیسیٰ ہی کے فیصلے ہیں، اور ان کی پابندی تمام کیتھولک مذہب کے لوگوں پر واجب ہے۔ کیتھولک مذہب میں کتاب اور شریعت کا خیال نہیں کیا جاتا، پوپ کے فیصلے سب کچھ ہیں۔ ایسٹرن آرتھوڈاکس کسی پوپ اور کلیسا اور صحیح اعتقاد کے مقابلے میں صحیح عبادات، گناہ کے سچے اقرار، مذہبی رسموں اور حضرت عیسیٰ کی پیشوائی کے نہ ٹوٹنے والے سلسلے کو اصل مذہب مانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ پیدائش کے عقیدے پر اس کی تمام مذہبی معاملات کا دار و مدار ہے۔ پروٹسٹنٹ بھی دو فرقے ہیں، لوتھر کے ہیرو اور کالون کے پیرو۔ لوتھر نے 16ویں صدی عیسوی میں عیسائی مذہب کی اصلاح کا کام کیا۔ اس نے پوپ اور اس کے فیصلوں کو الگ اٹھا کر رکھ دیا اور انجیل کی تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ عیسائی مذہب کو اس حالت پر لانا چاہتا تھا جیسا وہ شروع میں تھا۔ اس نے لوگوں میں یہ خیال پھیلایا کہ کلیسا کے اصل کام یہ ہے کہ وہ انجیل کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچائیں اور اس قسم کی مذہبی رسوم انجام دیں جیسا کہ پرانے وقتوں میں دی جاتی تھی۔ لوتھر کے نزدیک مذہب پر عمل کی صورت یہ ہے کہ پاک زندگی اختیار کی جائے اور دنیا کے کاموں کو مذہب کی ہدایت کے مطابق انجام دیا جائے۔ عبادت اور اندرونی پاکیزگی کا وہ فاعل ہے اور کلیسا کے نظام اور انتظام کا بھی، مگر وہ سیاست کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس میں کلیسا یا مذہب دخل دے۔ قانون کی رائے یہ ہے کہ محض انجیل کی تعلیم پھیلا کر، بپتسمہ وغیرہ کی رسمیں ادا کر کے اور مسیحی نیکی پیدا کر کے کلیسا اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ اس کو عیسائیوں کی دنیاوی زندگی کو ٹھیک کرنے اور ترقی دینے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ وہ لوگوں کی سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی زندگی کو بھی کلیسا کی سرگرمیوں سے الگ نہیں مانتا۔ قانون نے عیسائیوں کی دینیات پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی۔